सोचे कि हम तीर मार दें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। यूपी को ठीक करने के लिए सबसे पहले सभी जो विपक्ष के नेता हैं एकजुट होकर के पहले मायावती जी से मिले। वो नहीं तैयार होती, जैसे वो तैयार हो वैसे तैयार करें। अगर वो प्रधानमंत्री की चेहरा बनाने पर भी मान जाएं तो बना देना चाहिए कि जब मायावती जी हो जाएंगी, अखिलेश जी हो जाएंगे, नीतीश जी हो जाएंगे, सोनिया जी हो जाएंगी, जयंत जी, तब नहीं भागेंगे। 2024 के चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक पटना में हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और देश के तमाम विपक्षी दलों के नेता वहां पर शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर हैं। पटना में सारे विपक्षी दल के नेता वहां पे पहुंचे हुए हैं। आपके पुराने दोस्त अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं। लगता है कि ये जो बैठक हो रही है कुछ करिश्मा कर देगी कि उस बैठक का हम स्वागत करते हैं और वो बैठक एक रिजल्ट नतीजे पर पहुंची। आगे हम लोगों को क्या क्या करना है। बैठकें तो हम, जैसा आप लोगों के चैनलों पर देखा, कई बैठकें हुई। कोई दिल्ली अकेले जाके मिला, कोई 4 आदमी से मिला, कई तमिलनाडु जाके मिला। तो ये बैठकों का दौर तो लंबे समय से, लेकिन जो पटना में एक साथ सब लोग बैठ रहे हैं तो एक रिजल्ट नतीजे पर पहुंचे। और यूपी से दिल्ली का रास्ता जाता है, यूपी कैसे फतह हो, उस बैठक में ये भी विचार विमर्श होना चाहिए। अखिलेश जी के दम पर अकेले यूपी फतह नहीं हो सकता है, ये कट सत्य हम बोल रहे हैं और लोगों को हमारी बात थोड़ी कड़वी लगती है। यूपी में बगैर मायावती जी को, सोनिया जी को, जयंत जी को, राजभर को लिए और अखिलेश जी और नीतीश, इतने लोग एक मंच पे हो जाए तो यूपी फतह कर लेंगे। लेकिन जितने लोगों का नाम ले रहे हैं, मायावती, कांग्रेस और खुद ओम प्रकाश राजभर तो यहाँ है, वहां पे तो कोई बैठक में है नहीं, जिनके बिना आप कह रहे हैं कि यूपी फतेह नहीं होगा। यहाँ पर है तो फिर ये क्या करेंगे भाई? अब वो एक शुरुआत किए हैं ना, हो सकता है सद्बुद्धि मीटिंग में आवे, कुछ लोग राय मशविरा दें कि नहीं, अगर यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, वहां हमको दबिश बनाने के लिए तो फिर वहां के मजबूत नेता जो हैं, जिनके पास जनाधार है, उनको पकड़ना चाहिए, उनको साथ लेना चाहिए। तो इस तरह की बातें अगर दिमाग में आती हैं तो उस पर पहल होनी चाहिए। मायावती ने सीधे से इस बैठक को लेकर के सवाल खड़े किए कि दिलों में से जो दूरियां हैं वो मिट नहीं रही हैं, इस तरीके की बैठक का कोई नतीजा नहीं है। मायावती तो खुद ही अपने आप को अलग कर लिया। देखिए, नेता लोगों का हम क्या कहें, हम कहते हैं ना कि नेता लोग दुमुहिया सांप होते हैं ठीक है, नेता लोग दुमुहिया सांप होते हैं भैया। कब का बोलते हैं, कब का करते हैं हम भी वही काम करते हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने को अलग कर रहे हैं ठीक है। देखिए, अकेले अकेले कोई सोचे कि हम तीर मार दें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब 29 दलों को मिलाकर के बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाई है, तो आप भी अगर दिल्ली में सरकार बनाने की बात सोच रहे हैं तो आपको बहुत सी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उसको इग्नोर करना पड़ेगा। हम तो कई बार कह चुके कि अगर मायावती जी यूपी को अगर ठीक कर लो, यूपी को ठीक करने के लिए सबसे पहले सभी जो विपक्ष के नेता हैं एकजुट होकर के पहले मायावती जी से मिले। वो नहीं तैयार होती, जैसे वो तैयार हो वैसे तैयार करें। अगर वो प्रधानमंत्री की चेहरा बनाने पर भी मान जाएं तो बना देना चाहिए। बना करके उनके साथ लोगों को लेकर के, तो जो इधर उधर भी हो रहे हैं तो वो भी इधर उधर नहीं होंगे। उसका वजह है कि जब मायावती जी हो जाएंगी, अखिलेश जी हो जाएंगे, नीतीश जी हो जाएंगे, सोनिया जी हो जाएंगी, जयंत जी, तब नहीं भागेंगे। ओम प्रकाश राजभर भी नहीं भागेगा नहीं भागेगा। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि ये सब लोग इकट्ठा हो जाएं, जैसे आज पटना है, इसी तरह एक दिन सब लोग इकट्ठा हों, 2 घंटा पहले बता दें हमको, हम हेलीकॉप्टर से डांट के पहले ही पहुंच जाएंगे। कहां पे ये कमी लग रही है कि ये विपक्षी दल आपसी मनमुटाव को नहीं दूर कर पा रहे हैं? और क्या मायावती को ये लोग, इनको स्वीकार करने में दिक्कत है क्या इन लोगों को? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि जैसे अखिलेश जी और मायावती जी, ये दोनों लोग कहते हैं कि हम
वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित के हितैषी हैं, रहनुमा हैं। हम कहते हैं कि अगर आप रहनुमा हो तो फिर अपना एकजुट क्यों नहीं होते हो? एक साथ मिलकर के क्यों नहीं लड़ाई लड़ते हो? एक साथ मिलकर के रहो। दोनों लोग मिलकर के कायदे से अगर यूपी की लड़ाई लड़े तो सरकार बना ले, दिल्ली में लड़ाई लड़े तो यूपी से अच्छी खासी सीटें जीत के जाएं, किसी की सरकार बने। गठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें चाहे जो भी विभाग लेकर के हुआ भी आनंद लें और जनता का काम करें। तो ये चीजें क्यों नहीं करते ये लोग? ओम प्रकाश राजभर इसमें पहल करेंगे? और जैसे आप बता रहे हैं कि मायावती, आपके हिसाब से मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर पे उसका वोट है, बहुजन समाज पार्टी का वोट है। भले सरकार ना हो, आप मध्य प्रदेश जाइए, महाराष्ट्र जाइए, राजस्थान जाइए, बिहार जाइए, बंगाल जाइए, कहीं भी जाएंगे, पूरे देश में बसपा का एक वोट है और कांग्रेस का भी राष्ट्रीय स्तर पे वोट है। ऐसा नहीं, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये दो पार्टियां, आप जैसे आप आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी वो भी हो गई, आज के तारीख में पंजाब और दिल्ली उसकी सरकार भी है। तो इस तरह जब गठजोड़ होता है तो एक संदेश जाता है। अब जब ईगो टकराएगा कि हम ही प्रधानमंत्री बनी तो कहां गठबंधन होगा? प्रधानमंत्री का चेहरा छोड़ करके समाज हित में अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो आप सही करना चाहते हो, तो आप अपना ईगो हटाओ। ईगो हटा करके आप सब लोग लामबंद होकर के काम शुरू करो। राजभर जी तो एकदम डंके की चोट पे कह रहा है कि जब आप इकट्ठा हो जाओ हमको बता दो 2 घंटा पहले, तो हम तो हाजिर हो जाएंगे। अच्छा, आपके पुराने दोस्त हैं अखिलेश यादव, उन्होंने गठबंधन मायावती से भी किया, कांग्रेस से भी किया और उसके बाद आपसे भी किया, लेकिन गठबंधन से कोई फायदा नहीं हुआ आपको या उनका, किसी को, मतलब एक रिजल्ट नहीं हो पाया कि बीजेपी को शिकस्त दे पाए। तो कैसे लगता है कि ये सारे लोग, कहां पे कमी रह गई कि अखिलेश यादव से गठबंधन सबसे पहले तो सफल नहीं हो पाते हैं? देखिए, पहली चीज की 93 में गठबंधन हुआ था बसपा और सपा का, तो कांशीराम जी और मुलायम जी दोनों नेता, जो दोनों दलों के नेताओं में कटुता थी उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया, विधानसभा स्तर तक गए। जो मायावती जी और अखिलेश जी का गठबंधन हुआ ये कमरे में हो गया और कमरे में रह करके ही एक खामियाजा भुगते हैं लोग। और जिस स्थिति में ये पहुंचे, ये लोग आरएलडी को ले लें, राजभर को ले लें, सुभाषपा को ले लें, कांग्रेस को ले लें और नीतीश जी आ जाएं, केजरीवाल जी हो जाएं, तो हमको लगता है कि यूपी में ये लोग 70+ के आगे निकल जाएंगे। लेकिन बीजेपी कह रही कि इस बार तो 80 की 80 सीटें हमारी है। तो अखिलेश जी अकेले को तो ना 80 मार देंगे। वैसे जैसे विधानसभा में ललका था कि 400 एकदम हमारे हैं, और हम नहीं होते तो पता लग गया कि कितना हमारा है। ओम प्रकाश राजभर किसके साथ है? आपको लेकर के बड़ा सस्पेंस रहता है। अभी बेटे की शादी थी तो बीजेपी का कोई बड़ा नेता, कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो ओम प्रकाश राजभर से, वो आपके निजी रिश्ते हो सकते हैं, हम जानते हैं जवाब क्या होगा कि हमारे निजी रिश्ते, लेकिन आपके राजनीतिक रुख क्या होगा? कल तक आप बीजेपी समाजवादी पार्टी पे हमला करके बीजेपी की तरफ सॉफ्ट थे, आज आपने मायावती को लेकर के अनुराग दिखा दिया है। नहीं, आज नहीं, मैं तो बराबर कहता हूं। देखिए, बसपा को इग्नोर करके अगर कोई गठबंधन बनावे, हम यूपी की बात करें तो कुछ नहीं कर सकता है यूपी में। हमारी बात चाहे दुनिया को बुरा लगे, मायावती जी का एक बड़ा वोट है। कोई ऐसी पार्लियामेंट नहीं है कि जहां 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख उसका पोलिंग वोट है। उस वोट पे खड़ा होंगे ना, सपा उस वोट में अपना वोट जोड़ेगी, नीतीश जी का वोट जुटेगा, जयंत जी का वोट जुटेगा, केजरीवाल का वोट जुटेगा, कांग्रेस का वोट जुटेगा, राजभर का वोट जुटेगा, तो एक बहुत बड़ी ताकत हो जाएगी ना। इस नाते हम यूपी की राजनीति में अगर गठबंधन बनाना है देश के क्षितिज पर, तो मायावती जी का होना बहुत जरूरी है। बगैर मायावती जी के ये गठबंधन यूपी में, देश में चाहे जहां सफल हो जाए, लेकिन यूपी में तो हम नहीं मानते कि अकेले अकेले कोई यहां कुछ कर पावे। ये ओम प्रकाश राजभर है जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को निगलेक्ट करके कोई गठबंधन सत्ता हासिल कर पाएगा, चुनाव जीत पाएगा, मुश्किल है।
कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार।